अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ाई कबाब, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े के बनते हैं। और शिमला मिर्च के साथ तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा निकल कर आता है, यकीन करें बहुत ही लजीज बनती है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था और कीमे में हमने मज़ीद जो चीज़ें डालनी है, जिसमें हरी मिर्चें हैं मोटी बड़ी वाली 6 अदद, हरा धनिया है आधी गड्डी, और यहाँ पर जो हमने मज़ीद डालना है अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। और ये प्याज है, छोटी प्याज है 4 अदद। बड़ी प्याज लेंगे तो आपने यहाँ पर 1 डालनी है बड़ी प्याज, दरमियानी प्याज लेंगे तो 2 डालनी है। कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये है भुना हुआ बेसन 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं और इसको खूब अच्छा सा हमने बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर इस चॉपर में मैंने इसको बहुत अच्छा सा बारीक पीस लिया है। और आप जो है इसको पीस के फिर तकरीबन आधा घंटे के लिए आप इसको कीमे को फ्रिज में रखें। उसके बाद आप इसको बनाएं ताकि इसमें बहुत अच्छे से फ्लेवर आपस में यकजान हो जाए और इनको एक रेस्ट मिल जाए थोड़ा सा। यहाँ पर इसकी जो कबाब हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़े कम या ज़्यादा मोटे या पतले कर सकते हैं। तो मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए थे। तो इस तरह आपने सारे कबाब बनाने और इनको आपने शैलो फ्राई करना है। कोई ब्रेड ग्राम अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आपको डर है कि आपका कीमा फट सकता है तो आप पीसते हुए उसमें 1 अंडा डाल दें, 2 ब्रेड स्लाइस डाल दें, तो यकीन करें बिल्कुल भी नहीं आपके टूटेंगे। और मैंने नहीं डाला, लेकिन ये फिर भी बड़े बेहतरीन बन चुके हैं क्योंकि कीमा बहुत अच्छा सा पीस चुका है बारीक, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आपको डर है तो आप ज़रूर अंडा और ब्रेड ग्राम डालें। तो बस यहाँ पर इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। सारे कबाबों को इसी तरह बना लूँगी। और फिर आगे जो हमने इसका काम करना है, मज़ीद इसका जो हमने मसाला बनाना है, बस उसकी तैयारी करेंगे। आप कबाब को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी आप खा सकते हैं, रायता सलाद पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ। इंशाल्लाह पूरी पराठा बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो बस ये देखें कितने आराम से ये कबाब निकल रहे हैं। बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे तेल भी साफ़ है, बिल्कुल ये फट नहीं रहे, निकल नहीं रहे और बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बस ये वजह है कि इसको बहुत अच्छा सा आपने पीसना है, बहुत बारीक करना है। तो नहीं तो आप कीमे वाला जो होता है उनके पास अभी सारे मसाले ले जाओ और कीमे में उनसे पिसवा लें कि सारी चीज़ें आपने पीस के दे दें, तो वो पीस के आपको दे देंगे। इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो डबल मशीन का कीमा आप निकलवाएं, उसमें फिर ये सारे मसाले डालें। प्याज को जो है आप बारीक चॉप करके डाल दें, हरा धनिया भी बारीक चॉप करके डाल दें, हरी मिर्चें भी बारीक चॉप करके डाल दें। बहुत बारीक करना है आपको ताकि इतना वाज़े नज़र ना आए। तो ये कबाब हमारे हो चुके हैं यहाँ पर तैयार। तो बस इन सब को मैं एक तरफ कर दूँगी और बनाने के बाद तो आपको हर तरह से मैं तरीका बता दी कि आपने किस तरह कबाब बनाने हैं और किस तरह मसाले मिलाने हैं। तो बस यहाँ पर अब तैयारी कर दें। जिस तेल में मैंने कबाब फ्राई किए थे वो मैं यहाँ डाल दूँगी। जो मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर बचा लिया था, ये भी मैंने डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि ये ऑयल बिल्कुल बेहतरीन था, साफ़ सुथरा था। और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनको स्लाइस कटिंग कर लिया था बारीक। और तेल के अंदर हमने सबसे पहले प्याज डालनी है और ख़ूब अच्छा सा इसको नरम करना है। अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और अदरक लहसुन के साथ इसको 1 मिनट के लिए भुनाई करनी है हमने। यहाँ पर मज़ीद मसाले इसमें जाएंगे। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक डाल देंगे। इस मसाले के हिसाब से नमक डालना है। ½ टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था और ख़ूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया था। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर है जिनको मैंने इसे जूलियन कटिंग कर लिया था। 1 बड़ी शिमला मिर्च है, इसको भी जूलियन कटिंग कर लिया था। तो जब मसाला रेडी हो जाए तब आपने दोनों चीज़ें डाल के मिक्स करना है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको ढक के नहीं पकाना, बल्कि इसको खुला ही 1-2 मिनट आपने ऊपर नीचे इस तरह मिक्स करना है ताकि इसको हीट मिल जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे टमाटर बिल्कुल हल नहीं हुए, वे घुले नहीं हैं। तो आपने इसी में जो कबाब हमने बनाए थे वो यहाँ पर हम डाल देंगे और कबाब के साथ इस मसाले को खूब अच्छा सा टॉस करेंगे, मिक्स करेंगे खूब अच्छा सा। और आप देख रहे होंगे कि मैं चमचे की मदद से कर रही हूँ, तो कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, वो अपनी जगह पे कायम है। तो यही वजह है। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया था मिक्स करने के बाद। और अब इसको करते हैं डिश आउट। हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया, और नहीं भी डाली तो भी ये बेहतरीन है हमारी ये डिश जो है।
बेहतरीन है बिल्कुल। तो ये आगे जनाब डिश आउट हो गए, तो बस ले आइए तंदूर की रोटियां, ले आइए ये पूरी पराठे या घर में ही पराठे बनाइए, एकदम बहुत ही लजीज मज़े का बनता है। साथ में इसके साथ रायता ले लें, सलाद ले लें, और अपनी यकीन करें आप दावतों में ये चीज़ें बना सकते हैं। अपने घर वालों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, और शिमला मिर्च इस टमाटर इस तरह ज़रूर एक दफ़ा बनाइए इस कबाब के साथ, यकीन बहुत लजीज बहुत मज़े का बनता है। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट नरम है, कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि, और ये देखें अंदर से इसको लेकर देखें, बिल्कुल अंदर से ये गल चुके हैं, बेहतरीन तैयार है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।